तो नमस्कार दोस्तों, आप हैं फैक्ट्स एंड बायो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऊपर वाले ने हम सबको एक अनोखी पहचान दी है। इस जीवन में कुछ अनोखा करने के लिए हर कोई आशा करता है कि उसका जीवन सफल हो, वह उन ऊंचाइयों को छुए जिसकी वो कल्पना करता है। यह शख्स भी कुछ अलग नहीं, उनका सपना था कि वह एक अभिनेता बने। हम सब सपनों की दुनिया में जीते हैं, लेकिन इनका मानना है कि अपने सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है आप जाग जाओ। कहते हैं ड्रीम्स आर जस्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर डिजायर्स। मतलब सपने सिर्फ आपकी इच्छाओं का एक प्रतिबिंब है, लेकिन आँख खुलते ही आपके सामने वह शक्ति आ जाती है ताकि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। यह शक्ति ऊपर वाले ने सबको बराबर दी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुट्ठी भर लोग ही इस बात को समझ पाते हैं, बाकी निराशाजनक ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों का लाइफ में नज़रिया बहुत ही निराशावादी हो गया है। कोई भी अनोखी घटना हमारे लिए एक अपवाद बन जाती है। हम सोचने लगते हैं कि ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हो सकता। किस्मत पर मटकी फोड़ना तो हमारी ख़ानदानी आदत हो गई है। एक छोटे कद का आदमी कभी बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन सकता, शरीर से भारी आदमी डांसर नहीं बन सकता, एक आम आदमी दिखने वाला आदमी कभी अभिनेता नहीं बन सकता। ये हमारी लाइफ के प्रीकंसीव्ड क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे हमें अच्छाइयाँ दिखनी बंद हो जाती हैं, हम हर चीज़ में बुराई ढूंढते हैं। एक खूबसूरत सफ़ेद दीवार पर कोने में अगर एक काला दाग हो तो हमें सिर्फ दाग दिखाई देगा, वह सफ़ेद रंग नहीं। याद रखिए कि एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं, लेकिन एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाइयों में अवसर दिखाई देता है। ऐसी ही सोच रखने वाले एक सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जिनका नाम है अनुपम खेर। इन्हें चाहे किसी भी किरदार में ढाल दो, वो अपने आप को कुछ इस तरह ऑडियंस के सामने पेश करते हैं जिसकी वजह से वह उस किरदार को एक अलग ही जीवंत रूप दे देते हैं। इन्होंने अपने करियर में बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया है, चाहे वो एक्शन हो, कॉमेडी हो या फिर पारिवारिक फिल्म हो। हमेशा से ही वह हर एक किरदार में फिट बैठते हैं। यही वजह रही है उन्होंने अपने करियर में 600 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। अनुपम खेर जी का जन्म 7 मार्च 1955 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ। अनुपम खेर जी वैसे तो एक कश्मीरी पंडित हैं। इनके पिता की नौकरी शिमला में थी, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क के पद पर थे, इसलिए इनका जन्म शिमला में हुआ। इनके पिता का नाम पुष्करनाथ खेर था, वहीं इनकी माताजी दुलारी खेर एक गृहिणी महिला थी। अनुपम खेर का शुरू से ही अपने माता पिता से बेहद लगाव था। अनुपम जी एक जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं, जिनमें चाचा चाचियाँ, बहुत सारे कजिन्स थे। कुल मिलाकर इनके परिवार में 11 सदस्य थे। तब इनके पिता को तनख्वाह के रूप में मात्र 90 रुपये मिला करते थे। इनके पिता की कमाई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उस पर इनके परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, इसलिए उनकी मां ने एक समय अपने आभूषण भी बेच दिए थे। परिवार में कितने भी आर्थिक परेशानियां क्यों न रही हों, लेकिन अनुपम जी को उनका जेब खर्च मिल जाया करता था। वो 10 पैसे प्रतिमाह हुआ करता था। अनुपम खेर के परिवार में इनका एक छोटा भाई भी है। इनका नाम राजू खेर है। वह भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अभिनेता के रूप में स्थापित है। अनुपम खेर की प्रारंभिक शिक्षा 5वीं कक्षा तक लेडी इरविन स्कूल में हुई। फिर आगे की शिक्षा शिमला के डीएवी कॉलेज से हुई। बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था। यह अपने टीचर्स की नकल किया करते थे। यह स्पोर्ट्स और पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन एक्टिंग के गुण इनमें कूट कूट कर भरे थे। उसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अपनी स्नातक की शिक्षा पूरी की। कॉलेज के दिनों में इनका व्यक्तित्व हर एक पर जादू कर देता था, क्योंकि इनका ग्रेजुएशन हिस्ट्री में हुआ था। बाद में यह थिएटर और ड्रामा का कोर्स करने के लिए दिल्ली आ गए। इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नई दिल्ली से थिएटर और ड्रामा में ग्रेजुएशन किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने से पहले उन्होंने अपनी मां के मंदिर से पैसे चुराए थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही इन्हें एक्टिंग का शौक चढ़ गया था। तभी उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें एक एक्टिंग कोर्स का जिक्र था। इसके लिए उन्हें 100 रुपये की ज़रूरत थी, लेकिन अनुपम इसकी डिमांड अपने पिता के सामने नहीं कर सकते थे। तब अनुपम खेर ने मंदिर से पैसे चुराने का फैसला किया। उन्होंने अपने आप को समझाया कि मैं तो सिर्फ भगवान कृष्ण की नकल कर रहा हूँ।
मैं माखन चुराते थे, मैं एक्टिंग में जाने के लिए अपनी माँ के मंदिर से चंद रुपये चुरा रहा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट में इनका परिचय मशहूर बलवंत गार्गी और अमाल अलाना के साथ हुआ। इन्होंने उनके साथ नाटक करते हुए बहुत सारी बातें भी सीखी। इनकी मेहनत रंग लाई। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट में अनुपम बतौर गोल्ड मेडलिस्ट चुने गए। यही वजह रही कि यह सीधे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच गए। 1978 में जब अनुपम खेर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बाहर निकले तो इन्हें लग रहा था कि यह थिएटर करेंगे। वह फिर भी लगातार, लेकिन काम आसानी से इनके पास नहीं आया। दिल्ली के बंगाली मार्केट इलाके में यह धोबी कॉलोनी में रहा करते थे। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर यह पैसे भी उधार लिया करते थे। मुफलिसी का आलम इनकी ज़िंदगी में छा रहा था। तभी भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ से एक ड्रामा टीचर की नौकरी का अवसर आया। अनुपम खेर ने बतौर ड्रामा लेक्चर बीएनए में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन 1 साल के अंदर ही इनके अंदर का एक्टर जोश दिखाने लगा। फिर इनकी नौकरी करने की इच्छा ख़त्म हो गई। अभिनय करने के साथ साथ पैसा कमाना भी जरूरी था। संघर्ष के दिनों में यह नौकरी ही इनका सहारा था। तभी इनके एक मित्र ने कहा, मुंबई में भी तुम बतौर एक्टिंग टीचर काम कर सकते हो, फिर वहाँ पर स्ट्रगल भी करते रहना। 3 जून 1981 को अनुपम खेर ने मुंबई के सरजमी पर कदम रख दिया। फिर अनुपम खेर ने एक चाली में रहने का इरादा बनाया। तब इनका एड्रेस हुआ करता था अनुपम खेर 2/15 खेरवाड़ी खैर नगर खैर रोड। यह महज इत्तेफाक था। तभी इनके मन में यह ख्याल आया कि मुंबई उनके सपने ज़रूर सच कर देगी। जब पैसे न हो तो इंसान अपने घर की तरफ ही रुख करता है। कुछ ऐसे ही हालात थे इनके पास। पैसे ख़त्म होते जा रहे थे, कहीं काम बन नहीं रहा था। अनुपम खेर का पहला विवाह 1970 में मधुमालती कपूर से हुआ था, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण इनका यह रिश्ता बहुत समय तक नहीं चला। अनुपम खेर का दूसरा विवाह किरण खेर से हुआ। उनकी पहली मुलाकात पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई थी। किरण खेर इनसे 1 साल सीनियर थी। इन दोनों ने एक साथ कई नाटकों में भी काम किया, लेकिन किरण अपनी निजी जीवन में परेशान थी। किरण की पहली शादी बिजनेसमैन गौतम बेरी से हुई थी। किरण और गौतम की एक संतान भी है जिनका नाम सिकंदर खैर है, लेकिन बाद में उनकी शादी ठीक ठाक नहीं चल पाई। तब इन दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। जब वह अपने पति से अलग हुई तब इनकी दोस्ती अनुपम से हो गई। इस तरह मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता रहा। इसके बाद सन 1985 में दोनों ने विवाह के बंधन में बंधने का फैसला किया। दर दर की ठोकरें खाने के बाद अनुपम खेर महेश भट्ट से मिले। महेश भट्ट जानते थे कि वह एक अच्छे रंगमंच अभिनेता हैं। महेश भट्ट ने कहा कि हाँ अनुपम, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम बहुत अच्छे हो। तब अनुपम खेर ने जवाब दिया, आपने गलत सुना है, मैं अच्छा नहीं, मैं सबसे बेहतर हूँ। उनके इसी अंदाज पर महेश भट्ट ने उन्हें फिल्म सारांश के लिए साइन कर लिया। जहाँ एक तरफ उनकी किस्मत का दरवाज़ा खुल रहा था, वहीं पर एक बड़ी मुसीबत से उनके सामने चली आ रही थी। सारांश की शूटिंग के 10 दिन पहले संजीव कुमार को इस फिल्म में साइन करने की बात चल पड़ी। फिल्म के निर्माता यह नहीं चाहते थे एक स्ट्रगलिंग एक्टर को लेकर यह एक्सपेरिमेंट किया जाए। तब महेश भट्ट ने कहा था, अनुपम तुम कोई और किरदार निभा लो, यह किरदार संजीव कुमार साहब निभाएंगे। अनुपम खेर रो पड़े, चिल्लाने लगे, फिर कहने लगे कि महेश भट्ट एक धोखेबाज इंसान है। तब महेश भट्ट ने फिल्म के निर्माता से बात की, उनसे कहा कि अगर अनुपम खेर इस फिल्म में हैं तभी यह फिल्म बन सकती है। फिल्म सारांश की शूटिंग के समय इनकी उम्र मात्र 28 साल थी, लेकिन इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति का किरदार बखूबी निभाया। यह किरदार कुछ इस तरह निभा दिया कि अनुपम खेर ने सभी के दिलों में घर बना दिया। फिल्म सभी को पसंद आई और सबने मान लिया अनुपम खेर एक बेजोड़ अभिनेता हैं। इसके बाद करीब 10 दिन के अंदर ही इनके पास 100 फिल्मों के ऑफर थे। अनुपम खेर ने इसके बाद पलट कर नहीं देखा, चाहे वह जज्बाती किरदार हो या कॉमेडी, पिता का किरदार हो या दोस्त का। विलन के किरदार में डॉक्टर डैन को कौन भूल सकता है। अनुपम ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख के पिता का किरदार बखूबी निभाया। इसके बाद फिल्म दिल में कंजूस बाप का रोल निभाकर अनुपम खेर ने यह साबित कर दिया था एक ही फिल्म में यह कई तरह का जज्बा दिखा सकते हैं। अनुपम खेर को फिल्म सारांश के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्हें फिल्म राम लखन के लिए भी बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद अनुपम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने अपने करियर में बहुत सारी हिट फिल्में दी।
जिनमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, जब तक है जान और हैप्पी न्यू ईयर शामिल हैं। इसके अलावा अनुपम खेर ने तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी व पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी हॉलीवुड मूवी में भी काम किया, जिनके प्रमुख हैं बैंडिट लाइक बेकम, एंग्लीज, गोल्डन लॉयन, लिस्ट कॉसन। अभी 2019 में इनकी एक फिल्म दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई थी। इन सब के अलावा अनुपम खेर की एक प्रोडक्शन कंपनी भी है, जिसके अंतर्गत इन्होंने 2002 में ओम जय जगदीश फिल्म लॉन्च की थी। अनुपम खेर का घर जुहू बीच, मुंबई में है। यहाँ पर यह अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसके साथ ही अंधेरी में भी एक घर है। इसके अलावा इनका एक घर हिमाचल प्रदेश में भी है। अनुपम खेर को लग्जीरियस कार रखने का बहुत शौक है। इनके पास पोर्शे जेनी कार है, जिसकी कीमत 2 करोड़ है। इसके अलावा इनके पास मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, ऑडी, महिंद्रा, स्कॉर्पियो, BMW जैसी कारें भी हैं। अनुपम खेर अपनी प्रत्येक फिल्म के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए लेते हैं। इनकी ज़्यादातर इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है, जिसमें वह प्रत्येक ब्रांड के 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।